मनुष्य के मन के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। इसे व्यक्त मन तथा अव्यक्त मन भी कहा जाता है। यह चेतन मन का सिद्धांत सबसे अधिक सिगमंड फ्रायड द्वारा ही प्रसिद्ध किया गया है। मनुष्य का चेतन मन केवल 10% ही होता है। इसी के द्वारा हम सोचते, समझते तथा बोलते हैं, जिनका हमें पता होता है। इसी तरह अवचेतन मन, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, यह मन का 90% हिस्सा होता है, जिसमें हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं और आदतें होती हैं। सामान्यतया हमें मन के इस हिस्से ही जानकारी नहीं होती है। जिस उदाहरण का उपयोग चेतन मन, कॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे अधिक किया जाता है, वह है समुद्र में तैरती एक बर्फ की सिला। इसकी खास बात यह होती है, इसका केवल 10% भाग ही ऊपर नजर आता है। बाकी का 90% हिस्सा पानी के अंदर होता है। ठीक इसी तरह हमारा चेतन मन भी होता है। हमारा चेतन मन सवाल खड़े करता है, तर्क करता है और सोच समझकर निर्णय लेता है। इसी तरह हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है, यह जानने के लिए एक उदाहरण द्वारा इसकी कार्यप्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी अभ्यास में जब हम पारंगत हो जाते हैं, तब हमारा मन उसे आदत के रूप में ले लेता है। जैसे हम बाइक चलाना सीख जाते हैं तो ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर पर हमारे हाथ पैर अपने आप चलने लगते हैं। यह सब अवचेतन मन के कारण ही होता है। यह उसे आदत के रूप में स्वीकार कर लेता है। जब हमारा अवचेतन मन किसी चीज को स्वीकार कर लेता है तो उसे वह हकीकत मान लेता है। दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, उनमें एक बात कॉमन होती है, उनका अवचेतन बेहतरीन ढंग से तैयार किया हुआ होता है। इसका मतलब उन्हें जो जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने हैं, वे उनके अवचेतन मन में पहले से ही तैयार होता है। अगर हम अपने अवचेतन मन को विशेष प्रकार से तैयार करते हैं, एक्टिवेट सबकॉन्शियस माइंड, तो हमारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। कुछ प्रक्रियाओं द्वारा हम इसे अपने मुताबिक तैयार कर सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।